क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसानों के पास पंख होते तो क्या होता? कैसा होता अगर हम पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकते? ये कल्पना सुनने में जितनी रोमांचक लगती है, उतनी ही दिलचस्प इसके पीछे की वैज्ञानिक और काल्पनिक संभावनाएं हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर इंसानों के पास पंख होते तो हमारी जिंदगी, समाज और विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता। अगर आपको ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारियां पसंद हैं, तो वन न्यू टिप्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पक्षियों के पंख हल्के, मजबूत और एरोडायनामिक होते हैं, जो उन्हें हवा में उड़ने में मदद करते हैं। लेकिन इंसानों का शरीर उड़ने के लिए नहीं बना है। अगर हमारे पास पंख होते तो हमें उड़ने के लिए विशाल पंखों की जरूरत इंसानी शरीर के वजन को संतुलित करने के लिए कम से कम 6 से 7 मीटर के पंख चाहिए। मजबूत मांसपेशियां, पक्षियों की छाती की मांसपेशियां उनके शरीर के 30 से 40% वजन की होती है, जबकि इंसानों में यह केवल 5% होती है। हल्की हड्डियां, पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, जबकि इंसानों की हड्डियां ठोस और भारी होती हैं। उड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। एक इंसान को उड़ने के लिए रोजाना 10,000 से 15,000 कैलोरी खाने की आवश्यकता होगी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति की डाइट से 5 से 6 गुना ज्यादा है। सड़कों की जरूरत नहीं, लोग सीधे हवाई मार्ग से यात्रा करते। ट्रैफिक जाम खत्म, कोई गाड़ियां नहीं, कोई पेट्रोल डीजल की समस्या नहीं। हवाई जहाज की जरूरत नहीं, छोटी यात्राओं के लिए लोग खुद उड़कर जाते। सड़कों की जरूरत नहीं, लोग सीधे हवाई मार्ग से यात्रा करते। ट्रैफिक जाम खत्म, कोई गाड़ियां नहीं, कोई पेट्रोल डीजल की समस्या नहीं। हवाई जहाज की जरूरत नहीं, छोटी यात्राओं के लिए लोग खुद उड़कर जाते। ऊंची इमारतों के लिए सीढ़ियां नहीं, लोग सीधे खिड़कियों से अंदर बाहर आते जाते। छतों पर लैंडिंग पैड, हर घर की छत पर पंखों वाले लोगों के लिए लैंडिंग जोन बनते। नए ओलंपिक खेल, ह्यूमन फ्लाइंग रेस, एरियल एक्रोबेट्स जैसे खेल बनते। आसमान में पिकनिक, लोग बादलों के बीच बैठकर खाना खाते। मांसपेशियों में खिंचाव, लगातार उड़ने से शरीर पर दबाव पड़ता। हवाई दुर्घटनाएं, पक्षियों और विमानों से टकराने का खतरा, ठंड और ऊंचाई की समस्या, हवा का दबाव और ऑक्सीजन की कमी। मांसपेशियों में खिंचाव, लगातार उड़ने से शरीर पर दबाव पड़ता। हवाई दुर्घटनाएं, पक्षियों और विमानों से टकराने का खतरा, ठंड और ऊंचाई की समस्या, हवा का दबाव और ऑक्सीजन की कमी। अमीर गरीब का अंतर, कुछ लोगों के पंख तेज और मजबूत, कुछ के कमजोर। हवाई चोरी और अपराध, चोर उड़कर भाग सकते थे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ संभावनाएं हैं। जेट पैक और विंग सूट, कुछ कंपनियां पहले से ही छोटे जेट पैक बना रही हैं। एक्सोस्केलेटन विंग्स, रोबोटिक पंख जो इंसानों को उड़ने में मदद करें। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ संभावनाएं हैं। जेट पैक और विंग सूट, कुछ कंपनियां पहले से ही छोटे जेट पैक बना रही हैं। एक्सोस्केलेटन विंग्स, रोबोटिक पंख जो इंसानों को उड़ने में मदद करें। क्या भविष्य में डीएनए एडिटिंग से इंसानों में पंख विकसित किए जा सकते हैं? यह अभी साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन कौन जाने आने वाले समय में क्या संभव हो। अगर इंसानों के पास पंख होते तो हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाती। यातायात, आर्किटेक्चर, खेल और समाज सब कुछ अलग होता। हालांकि इसके कई चुनौतियां भी होती। फिलहाल तो यह एक सपना है, लेकिन विज्ञान की प्रगति के साथ भविष्य में कुछ भी संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और वन न्यू टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।